कितने पैसे निकाले? पैसे निकले ही नहीं। क्यों? ये देखो, बार बार नो बैलेंस ही बता रहा है। ऐसे कैसे? तूने कितने पैसे निकाले थे? माँ, मैंने 10,000, 5,000, यहाँ तक कि 1,000 तक निकालने की कोशिश की। ऐसे कैसे? नहीं पता, अब क्या करें? चल फिर पापा से बात करते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो फिर शॉपिंग कैसे करेंगे? हेलो, मेरा नाम राजेश है। मेरा अकाउंट नंबर है 76543। देखिए, मैंने आज एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन पैसे तो निकले ही नहीं। ये स्लिप में लिखा हुआ है कि अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है। मेरे अकाउंट में बैलेंस कैसे नहीं है? जरा चेक करके बताइए प्लीज। सर, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए एटीएम ने जीरो बैलेंस दिखाया। क्या? पर ये कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में तो पैसे थे। सर, आप अपने नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। पापा, ये वाला डेकोरेशन अच्छा लग रहा है ना? हाँ, ये वाला लेके आएंगे। अरे ये अच्छा लग रहा है, बोल रहा हूँ। ये वाला मेरी शादी है ना? ये अच्छा लग रहा है। अरे सुन सुन, पापा, ये अच्छा लग रहा है। अच्छा है, लेकिन इसको ये अच्छा है ना, बस यही, ठीक है ना? और ऐसे ही बस देखते देखते मेरी लाडो विदा हो जाएगी। तो अच्छा है ना मम्मी, ये मुसीबत तो घर से जाएगी कम से कम। आपके लिए तो अच्छा है। अच्छा, मैं मुसीबत? हाँ तो तू क्या खुद को देखना? ये मुसीबत है। अरे क्या कर रहे? पहला अरे बस 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 बेटा, खैर, आप ये बताइए कि आपने शादी के लिए हॉल बुक किया कि नहीं? बस आज कंफर्मेशन मिल जाने वाली है। हाँ ये बता। बुक कर। यही कर रहा था मैं। हाँ ठीक। बबलू भैया, क्या बात है यार, एकदम दबंग लग रहे हो यार आप तो। अबे काहे चढ़ा रहे हो हमको? चलो फिर कुछ काम किया जाए। शुरू करो, चलो। यार लल्लन, नया बकरा ढूंढना पड़ेगा बेटा, और इस बार कोई बड़ा हाथ लगे तो मजा आ जाएगा यार। क्या बोलते हो? बबलू भैया, आजकल शादियों का बड़ा सीजन चल रहा है और हम बता रहे हैं आपको, सब लोग अपना सारा पैसा बैंक में रखते हैं। कोई बड़ा माल हाथ लग सकता है। यार आइडिया तो अच्छा है, पर फंसाएंगे कैसे? वो तो आप सोचोगे ना। कुछ तो चक्कर चलाना पड़ेगा लल्लन, इतने आसानी से बकरा हाथ नहीं आएगा हमारे। एक काम करो, शहर में जिन जिन लोगों ने शादी के लिए महंगे हॉल बुक कर रखे हैं, उन सब की लिस्ट निकलवाओ। ठीक है, निकलवा लेते हैं हम। अरे वाह, थैंक यू थैंक यू। देखो, बेटी की शादी है, ये सबको पता, पर इसका मतलब ये नहीं कि सारा का सारा पैसा बेटी पर ही उड़ा दो और हमारे बुढ़ापे में पैसों की तंगी हो।
थोड़ा सोच समझकर पैसा खर्चा करो। अरे मेरी इकलौती बेटी है, कहीं किसी चीज में कोई कमी नहीं पड़नी चाहिए। इसे जो चाहे जैसे चाहे दिला दो। और रही अपनी बुढ़ापे की बात, तो मैं हूं ना, सारी जिम्मेदारी मेरी, ठीक है ना? आपका बस चले तो सारा पीएफ का पैसा बेटी की शादी पर उड़ा दे। हमारे बुढ़ापे का तो पता नहीं, कम से कम ये मत भूल जाना कि हमारा एक बेटा भी है जिसकी शादी और पढ़ाई अभी बाकी है। अरे ऐसे कैसे भूल जाऊं, बेटा है मेरा। लेकिन ये मेरी इकलौती बेटी है, इसकी शादी में कहीं कोई कमी नहीं आनी चाहिए। सुन रहे? ये देखो, मैं ना मेरे पापा की फेवरेट हूँ। आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। मम्मी देख रही हो इनको, देख रही हो? ये तुम्हारी शादी के चक्कर में ना हम सारे रोड पे आ जाएंगे। चल, ये मुसीबत घर से जाएगी, सबको लूट के जाएगी। ऐसे नहीं बोलते बेटा। कंजर कुकड़े, खा चुपचाप। और मार आया बड़ा, तू मार रही है। खा खा। चलो, मैं ये नहीं सुधरने वाला कभी भी। और खुद भी बोलो, सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। अरे भैया, कब हुआ लिस्ट का? वो लिस्ट का, अबे यार लल्लन, एक काम नहीं होता यार तुमसे। अरे बबलू भैया, लिस्ट का जुगाड़ हो गया है और आ रही है लिस्ट, और हम बहुत जल्दी माला माल भी होने वाले हैं। अच्छा, देखो आगे लिस्ट, ये देखो। अबे लिस्ट कैसे मिली तुमको? हमको ललन ऐसे थोड़ी कहते हैं, हम में वो बात है। अच्छा, वो क्या है ना कि मेरे दोस्त के पापा की इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी है, तो बस मैंने उसको पटा लिया और बस उस वेबसाइट का मैंने पासवर्ड निकलवा लिया जहां सब शादी के हॉल्स की बुकिंग होती है। तो वहां से मैंने लिस्ट निकलवा ली और लिस्ट अब आपके पास है। हम तो तुमको लल्लू समझते थे यार, तुम तो बड़े स्मार्ट निकले बे। देखो लिस्ट देखो। लक्ष्मण, भावेश, प्रकाश। अबे नहीं यार, इन्होंने तो बड़े सस्ते हॉल बुक किए हैं। हमको मालदार पार्टी चाहिए जिन्होंने महंगे वाले हॉल बुक किए हो। तो डिटेल्स होंगी ना उनकी भी। राजेश। अबे रुको रुको, इसने हैप्पी मैरिज हॉल बुक किया है। ये हमारे काम का है लल्लन। इसकी डिटेल्स तो देखो। 25 तारीख की शादी है। अबे लल्लन, बहुत पैसा होगा इसके पास, बकरा मिल गया। अरे बेटी की शादी है, तुम्हारी नहीं। फेस पैक है ये, इससे चेहरे पे निखार आएगा। अरे बेटी की शादी है तो बेटी की माँ भी तो चमकनी चाहिए ना। हाँ वो भी सही है। वैसे शकुंतला जी, आपको इन सब की जरूरत नहीं है, आप तो वैसे ही चमकती हैं। आप भी। अबे चिंटू, सर्वर बॉक्स को कनेक्ट करो। अरे यार बबलू भैया, क्या करना है और कैसे करना है? अबे तुम देखते जाओ, ऐसे सीधे साधे लोगों को बेवकूफ बनाना हमको बहुत अच्छे से आता है। बस देखते जाओ हमारा एक लिंक क्या कमाल करता है। जैसे और लोगों को बेवकूफ बनाया है, वैसे इस राजेश को भी बेवकूफ बना के लूटेंगे। अबे यार, इसने तो मैसेज ओके नहीं किया, कुछ और सोचना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? हाँ 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 भाई साहब, हाँ सारी तैयारी हो चुकी है। हाँ हाँ जरूर, कुछ जरूरत पड़ी तो जरूर बताऊंगा आपको। हाँ जी, थैंक यू थैंक यू। हेलो। हाँ हाँ हाँ, देखिए डेकोरेशन मैंने जैसा बताया वैसा ही चाहिए, ठीक है ना? हाँ वो एक्स्ट्रा फूल लगाना मत भूलना, ठीक है ना? हाँ। आपकी लॉटरी लग चुकी है, अकाउंट में पैसे लेने के लिए ओके दबा। आपकी लॉटरी लग चुकी है, पैसे अकाउंट में लेने के लिए ओके दबाए। नॉनसेंस, न जाने कहां से उल्टे सीधे मैसेज आ जाते हैं। यार ये बुड्ढा ऐसे नहीं मानेगा, तो फिर क्या करेंगे? इसको फोन करना पड़ेगा। अरे बबलू भैया, हमको नहीं लगता है झांसे में आएगा। अबे आएगा, तुम बस देखते जाओ हमारा कमाल।
हेलो 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 हेलो, नेटवर्क का कितना बड़ा इशू है। हेलो हेलो सर, वोकल फोन से बात कर रहे हैं। क्या हमारी बात राजेश जी से हो रही है सर? हाँ जी। सर एक्चुअली ये रिव्यू के रिगार्डिंग कॉल किया है। सर सर्विस कैसी जा रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है सर नेटवर्क में या हमारे प्लान में या इंटरनेट स्पीड में? सर नेटवर्क का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हमारे घर में फंक्शन है, कॉल्स आ रहे हैं और ये लगता ही नहीं है। सर आपकी परेशानी के लिए माफी चाहते हैं सर। वो क्या है ना, हमारे नेटवर्क अपग्रेड हुए हैं और न्यू अपडेट आपके फोन में नहीं होगा सर। शायद इसी वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है। सर आपको अपने फोन की सेटिंग्स चेंज करनी होगी। कैसे करेंगे सेटिंग चेंज? सर अभी हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ओपन कर लीजिएगा, फिर आपको एक मैसेज आएगा, ओके दबा दीजिएगा, फिर आपको कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी सर। ठीक है। सर अपना फोन चेक कीजिए, आपको एक लिंक आया होगा। एक मिनट। हाँ आया है लिंक, ओपन करता हूं। सर अब आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपका हो गया अपडेट। अजी सुनिए, वो पैसों का क्या हुआ? बात हुई क्या बैंक वालों से? श्रेया की शॉपिंग भी शुरू नहीं हुई अभी तक और बाकी की भी तो तैयारियां करनी है। पैसों के बिना कैसे होगा ये सब? हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। अरे बस पीएफ का इंतजार था, आ गए पैसे। ये लो कार्ड और जो चाहे शॉपिंग कर लो। चल श्रेया, शॉपिंग पे जाना है। हाँ मम्मी, मेरा बैग लेकर आती। हाँ हाँ जल्दी जाओ। चलो जी चल। रुद्र सुनो, श्रेया बिटिया को जो चाहिए ना वो उसे ले देना। हाँ अजी पता है मुझे। माँ मैं एटीएम से पैसे निकाल के लाती हूँ। हाँ बेटा, थोड़ी ज्यादा ही निकाल लाना, शादी की शॉपिंग है ना तो खर्चे का पता ही नहीं चलता। हाँ पर आप पापा को पूछ तो लो कि हम एटीएम से कितना निकाल सकते हैं। अरे उन्होंने एटीएम कार्ड दिया है ना, तो जितना मर्जी पैसे निकाल सकते हो। ठीक है, तू जल्दी जा। ठीक। कितने पैसे निकाले? पैसे निकले ही नहीं। क्यों? ये देखो, बार बार नो बैलेंस ही बता रहा है। ऐसे कैसे? तूने कितने पैसे निकाले थे? माँ मैंने 10,000, 5,000, यहाँ तक कि 1,000 तक निकालने की कोशिश की। ऐसे कैसे? नहीं पता, अब क्या करें? चल फिर पापा से बात करते हैं। जब पैसे ही नहीं है तो फिर शॉपिंग कैसे करेंगे? पापा मैंने 2-3 बार ट्राई किया पर बार बार ना स्लिप पे नो बैलेंस ही आ रहा था। क्या बात कर रही है बेटा, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, तुमने गलत पिन डाला होगा। नहीं पापा, पिन सही डाला था। 437 यही पिन है ना? हाँ पिन तो सही है। अच्छा मुझे तो, मैं बैंक पे फोन करके पता करता हूँ मामला क्या है। हाँ हेलो, मेरा नाम राजेश है, मेरा अकाउंट नंबर है 76543। देखिए मैंने आज एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश की लेकिन पैसे तो निकले ही नहीं। ये स्लिप में लिखा हुआ है कि अकाउंट में बैलेंस ही नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो सकता है, मेरे अकाउंट में बैलेंस कैसे नहीं है? जरा चेक करके बताइए प्लीज। सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए एटीएम ने 0 बैलेंस दिखाया। क्या? अरे कैसे हो सकता है? मेरे अकाउंट में तो पैसे थे। सर आप अपने नजदीकी ब्रांच में संपर्क करें। पापा, पापा क्या हो गया जी? क्या हुआ? नहीं नहीं बेटा कुछ नहीं है, वो टेम्पररी सर्वर डाउन है, कल तक ठीक हो जाएगा। तुम लोग एक काम करो ना, तुम लोग कल चले जाना शॉपिंग के लिए,
मैं कल पैसे निकाल के दे दूंगा जैसे ही नेटवर्क ठीक हो जाता है। ये बैंक वालों का भी ना अजीब नाटक है। किसी इंसान को पैसों की जरूरत हो और इन्होंने अपना नेटवर्क डाउन करके रखा है। किसी इंसान को इमरजेंसी हो तो वो क्या करेगा? अरे नहीं मम्मी, ये सब होते रहता है, छोड़िए आप ध्यान मत दीजिए। पापा क्या हुआ? सुन तो मैं बताता हूँ तुझे सब कुछ। लेकिन हुआ क्या है? मैं बताता हूँ बेटा, बताता हूँ। आप बहुत टेंशन में लग रहे। हाँ बहुत। मेरे अकाउंट में बैलेंस कैसे नहीं है, जरा चेक करके बताइए प्लीज। सर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, इसलिए एटीएम ने जीरो बैलेंस दिखाया। पापा लेकिन ये हो कैसे सकता है? जीरो बैलेंस? पैसे ना आपने निकाले ना मैंने निकाले, तो ये पापा कहीं आपका अकाउंट हैक तो नहीं हुआ है? हैक? लेकिन कैसे, किसने किया होगा ये? अब पापा आपने मम्मी को बताया? नहीं, मम्मी और श्रेया दोनों को नहीं मालूम। तू भी बोल, बता ला प्लीज। हाँ पापा आप प्लीज टेंशन मत लीजिए। बेटा मैं कैसे टेंशन में लूं? श्रेया की शादी है, मुझे उसे खुशी खुशी विदा करना है बेटा, लेकिन ये। हाँ पापा सब हो जाएगा, उसकी विदाई भी अच्छे से हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, मुझे अपना फोन दिखाइए। आपने फोन में पैसे चेक किए थे ना? हाँ दिखाइए इधर, एक मिनट। पापा मेरा शक सही था, आपका फोन हैक हुआ है। हैक? लेकिन कैसे, किसने किया होगा ये और क्यों? मैं कुछ सोचता हूँ, एक मिनट। हाँ पापा मैं तरुण को फोन लगाता हूँ। हाँ वो इन सब चीजों का एक्सपर्ट है, वो बता देगा। बहुत परेशान हो गया हूँ मैं एक मिनट आता हूँ पापा। हेलो, हाँ तरुण, तू जल्दी से मेरे घर आ सकता है क्या? हाँ बहुत जरूरी काम है। देखना तरुण, अकाउंट से सारे के सारे पैसे ट्रांसफर हो गए, ना मैंने ट्रांसफर किए ना पापा ने, और हाँ जिसके अकाउंट में ट्रांसफर हुआ उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है। ठीक है मैं चेक करता हूँ। हाँ बेटा पैसे तो वापस आ जाएंगे ना? अंकल आप टेंशन मत लीजिए, मैं कुछ भी करके आपके पैसे वापस ला दूंगा। रेट। अरे लेफ्ट। अबे हंसना बंद करो, अभी तो काम शुरू हुआ है और ये क्या गेम खेलने में लगे हो बे? यहाँ बुद्धि लगा लो थोड़ी अपनी। जीवन दास, इसने कला निकेतन बुक किया है। अबे तो बड़ा पैसा लुटा रहा है बेटे की शादी पर। चलो भाई अगला नंबर इसका। हम डिटेल्स लिखते हैं। वैसे बबलू भैया बहुत मजा आ रहा है काम करके और लोगों को बेवकूफ बना के। हमें दोष देते हैं लेकिन है खुद सबसे बड़े बेवकूफ। हंसो मत, इनकी इज्जत करो। अबे यही तो हमारे करता धरता है। वो तो है, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अंकल आपको कुछ मैसेजेस आए थे और आपने उन पर ओके क्लिक कर दिया, जिस वजह से आपका फोन हैक हो गया है। मैसेजेस? नहीं बेटा, मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है। मुझे कोई पैसे ट्रांसफर का मैसेज नहीं आया। नहीं अंकल, ट्रांसफर का नहीं आया, कोई स्पैम मैसेज आया होगा, उसी वजह से ये सब होता है। स्पैम? वो क्या होता है? अंकल कभी कभी हमें कुछ अजीब से मैसेजेस आते हैं, जैसे लॉटरी के या किसी ऐप के या फिर ब्लॉक अनब्लॉक के, और हम जाने अनजाने में उन पर ओके क्लिक कर देते हैं। ये खतरनाक होता है अंकल, इससे सामने वाला आपके फोन में घुसकर कुछ भी कर सकता है, और यही आपके साथ हुआ है। अरे हाँ, मेरे फोन में कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी तो वो फोन कंपनी वालों का कॉल आया। सर अभी हम आपको एक लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ओपन कर लीजिएगा, फिर आपको एक मैसेज आएगा, ओके दबा दीजिएगा, फिर आपको कभी नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगी सर। वो नहीं करना था अंकल। अब क्या करें बेटा, कुछ तो रास्ता होगा ना? मैं देखता हूँ अंकल, आप घबराइए मत, मैं देखता हूँ, करता हूँ कुछ।
के दबा दबा पे दबा। यस, फंस गया बकरा। हाय मैं मर गया, ये पेट दर्द। क्या हो रहा है? और खाओ समोसे, ये सब खा खा कर तुम्हारा हाजमा बिगड़ गया है। तो भैया अब खाना भी छोड़ दे। ये बताओ जीवन दास का क्या हो रहा है? अबे उसी का अकाउंट खाली कर रहे हैं। अरे क्या बात है, जीवन दास जी को मेरा दिल से प्रणाम, हमें मालामाल जो कर रहे हैं। अबे इनकी बेवकूफी से ही तो हमारी रोजी रोटी चलती है। अबे बिना सोचे बटन दबा देते हैं, 1 करोड़ की लॉटरी लगने वाली है। ये पढ़कर अपने 20 लाख गवा दिए इसने, लालची लोग। अरे बबलू भैया, ये सब तो ठीक है, पर हमें तो बस इस चीज का डर है कि कहीं हम पकड़े ना जाएं। अबे सवाल ही पैदा नहीं होता। अबे हमारे सर्वर को हैक करना नामुमकिन है, समझे? जो हमको हैक करने की कोशिश करेगा वो साला खुद हैक हो जाएगा। डिजाइन अच्छा है ना? मैं तो बोल रही हूँ ना, ऐसा ना पतला वाला करना था। श्रेया बेटा। हाँ पापा। वो मैंने बैंक के कस्टमर केयर से बात की है, उनका वो सर्वर प्रॉब्लम अभी भी है। 2-3 दिन लगेंगे और ठीक होने में। चलेगा, हम बाद में शॉपिंग कर लेंगे। अरे ऐसे कैसे? सत्यानाश हो इन बैंक वालों का। परसों तिलक है और लड़के वालों को गिफ्ट भी तो देने होंगे। उसकी शॉपिंग तो कल ही करनी पड़ेगी। हाँ हाँ मैं करता हूँ, कल सुबह तक कुछ न कुछ करता हूँ। मुझे तो बहुत ही टेंशन हो रही है, क्या होगा? आप टेंशन मत लो, पापा सब संभालेंगे। हाँ हाँ भाई साहब सुनिए ना, अगर कुछ इंतजाम हो पाए तो देखिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपको वापस कर दूंगा। नहीं मेरी बात तो सुनिए। अरे पापा, ये किससे बात कर रहे थे आप? बेटा तिलक की रस्म तो हो जाएगी, लेकिन 2 दिन बाद शादी है। इतने सारे पैसों का इंतजाम कहां से लाऊंगा भाई? इतने सारे पैसे बैंक से लोन भी नहीं ले सकता, इतनी जल्दी लोन देंगे भी नहीं बैंक वाले। मैं पापा, मैं समझता हूँ आपकी बात। अच्छा वो तरुण 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 क्या कह रहा है? पापा, तरुण अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। Oh my God। पापा सुनिए ना, आप इतनी टेंशन मत लीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी तो कैसे चलेगा? कुछ कर लेंगे हम लोग ना। बेटा, ये है हमारा खानदानी सेट। शादी के वक्त मेरी सास ने ये मुझे दिया था और अब ये तुम्हारा है। हाँ, और शादी के दिन इसे पहनना मत भूलना। बैठिए ना, बैठिए। हाँ जी जी। अच्छा भाई साहब, आप हमारे बेटे को क्या दे रहे हैं? हमने तो आपकी बेटी को सोने का सेट दिया है। सब कुछ तो रोहित का ही है, फिर भी बेटा क्या चाहिए आपको? देखिए, सीधी सीधी साफ बात कहूं ना तो बहुत दिनों से रोहित गाड़ी लेने की सोच रहा था। अब आप ही दिला दीजिए। अब वैसे भी रोहित आपके भी तो बेटे जैसा ही है ना, है ना रोहित? जी जैसा आप बोले। अरे चलो, बहुत अच्छा है ये तो। अब तो श्रेया की विदाई नई गाड़ी में ही होगी। अब क्यों बहन जी? जी हाँ बहन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब तो रोहित हमारे बेटे जैसा ही है, तो उसकी फरमाइश को हम कैसे मना करें? विदाई नई गाड़ी में ही होगी। चलिए, ये बढ़िया हो गया। अरे रोहित बेटा, चलो अपने सास ससुर के पैर छुओ। ये तो ना बेटा। अच्छा बहन जी, नमस्ते। अच्छा भाई साहब, उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। अरे नहीं नहीं बहन जी,
बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। चलिए बढ़िया है। चलो रोहित, आओ बेटा। पापा साफ साफ वो दहेज मांग कर गई और आपने हाँ कर दी। अरे तो क्या हुआ बेटा, गाड़ी तो मैं तुझे दे रहा हूँ, वो भी चला लेगा बीच बीच में। अच्छा, तो मुझे नहीं चाहिए कोई गाड़ी वाड़ी, समझे? आप ना अभी उन्हें फोन कीजिए और मना कीजिए। कहाँ से लाएंगे आप गाड़ी पापा? बस या बेटा बस, अब तुझे और ये सोचने की जरूरत नहीं है। हम बड़ों के बीच में बच्चों को बोलना नहीं चाहिए बेटा, इसलिए जो भी करना है ना मुझे मेरे हिसाब से करने दे। अरमान है बेटा मेरा, पूरा कर लेने दे। पापा आप सोए नहीं अभी तक? अरे बेटा नींद कैसे आएगी मुझे? पापा अच्छा बेटा, मैं क्या सोचा था वो जो लोकल पैसे देने वाले हैं ना, उनसे इंटरेस्ट में पैसे ले लेते। अरे पापा, लेकिन उनका इंटरेस्ट रेट तो बहुत हाई होता है। लेकिन बेटा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना हमारे पास। जब तक उनको इंटरेस्ट देने की बारी आएगी तब तक तरुण पैसे ले आएगा। पापा लेकिन रिस्क तो वहां पे भी है ना, अगर उन लोगों के पैसे टाइम पे नहीं पहुंचा पाए तो वो भी तो गड़बड़ हो जाएगी। बबलू भैया ये क्या हो रहा है? अब एक मिनट, भाई ये कौन है जो हमारे सर्वर में घुसने की कोशिश कर रहा है? इसको तो हम बताते हैं। बबलू भैया ये कर क्या रहा है? अरे तुम चुप बैठो यार, इसको तो हम बताते हैं। हमसे पंगा लेगा वे, इसका कुछ करना पड़ेगा लल्लन। आप दोनों बताएंगे यहाँ क्या हो रहा है? कौन से पैसों के इंतजाम की बात चल रही है यहाँ? वो श्रेया की शादी की। वो मम्मी, दरअसल पापा का फोन हैक हो गया है। और पापा के अकाउंट में पीएफ के आए हुए जितने भी पैसे थे वो सारे किसी ने चुरा लिए हैं। तो हम दोनों पापा ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं आपको इस हालत में छोड़कर ना घर बसाऊंगी? मुझे नहीं करनी है शादी, आपको ऐसे नहीं देख सकती मैं। भाड़ में जाए ऐसी शादी। नहीं बेटा, तू क्यों चिंता करती है? तेरा बाप अभी भी जिंदा है। हाँ, मैं सब ठीक कर लूंगा। अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कराऊंगा, विदा भी करूंगा। हाँ? पापा मैं नहीं कर रही शादी। बेटा तुझे मेरी कसम, मैं कह रहा हूँ ना, मैं कैसे भी पैसों का इंतजाम कर लूंगा। मैं तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। देखिए सीधी सीधी साफ बात कहूं ना तो बहुत दिनों से रोहित गाड़ी लेने की सोच रहा था, अब आप ही दिला दीजिए। मुझे नहीं करनी है शादी।
क्या बोला बेटा डॉक्टर? मम्मी, डॉक्टर ने कहा है कि डरने की कोई बात नहीं है, पापा जल्दी से ठीक हो जाएंगे, लेकिन बस उन्हें टेंशन नहीं लेनी है। देखा, टेंशन बहुत लेते हो आप। पहले आप थोड़ा सा पानी पी लीजिए। ये लीजिए। पापा, आप प्लीज टेंशन मत लीजिए ना, हम सारे लोग हैं, कुछ ना कुछ हल निकाल लेंगे। अरे क्या हल निकलेगा बेटा, मैं तो अब टूट गया हूँ। सब माफ कर देना मुझे, मेरे कारण से तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही। परेशानी मैं हूँ, आपकी इस हालत की जिम्मेदारी मैं हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। श्रेया, अब तू तो ऐसे मत बोल, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तरुण, क्या हुआ, पैसा वापस मिल जाएगा ना? हाँ, मैं उसके अकाउंट को हैक करने के लिए उसके अकाउंट में ऑलमोस्ट एंटर कर चुका हूँ। हाँ। हमें पैसे जल्दी मिल जाएंगे। अरे भैया, हुआ कुछ? अबे पहले तो तुम ये चिप्स खाना बंद करो। भैया टेंशन में ज्यादा खाया जाता है। अबे तो काम करो, कंप्यूटर पर सर्वर बॉक्स को कनेक्ट करो और केबल हमारे कंप्यूटर में भी लगा दो, जल्दी। हो गया। सर्वर में जाओ जल्दी से और इस लिंक पर क्लिक करो जो हमारे कंप्यूटर पर दिख रहा है। अरे बबलू भैया, ये तो 95% पहले से ही घुस गए हमारे सर्वर में। अबे रुको ना, प्रिया, तू क्यों रो रही है बेटा? रोना बंद कर, सब ठीक हो जाएगा। कैसे कैसे ठीक होगा? कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे मम्मा? पापा ने मेरे ससुराल वालों को गाड़ी के लिए भी वादा कर दिया है, तो कैसे होगा माँ? मम्मी, हम ना एक काम करते हैं, हम ये शादी तोड़ देते हैं। देख रही हो ना पापा को कितनी तकलीफ हो रही है, और ये सब कुछ मेरे कारण हो रहा है। तू पहले रोना बंद कर, वरना तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो तेरे पापा को पता चलेगा ना तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। चुप चुप। पापा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है, प्लीज आप मेरे लिए मत परेशान होइए ना। नहीं बेटा, तेरे कारण से परेशान नहीं हूँ बेटा मैं। मेरे कारण ये परेशान है पापा। कैसे ठीक करेंगे आप ये सब? हाँ, कैसे चुकाएंगे वो पैसे? तू चिंता मत कर बेटा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। देख देख, मैं ठीक हो गया हूँ। मैंने ना किसी से बात की है, कुछ ना कुछ हल निकल आएगा, चिंता मत कर तू। से बात की आपने? वो है कोई पहचान का, वो मदद करेंगे, तू चिंता मत कर। सॉरी। नहीं बेटा, नहीं। यस, मिल गया सर्वर। तो इस अकाउंट में अंकल के पैसे गए। बेटा तू है कौन? तुझे तो मैं ढूंढ के ही रहूंगा। ये मैंने एंटर किया कोड। बबलू भैया रोको इसको, ये है कौन जो आपके सर्वर को हैक कर रहा है? अभी तुम चुप बैठो। अरे अरे बबलू भैया, इसने आपके सर्वर को हैक करना शुरू कर दिया। है कौन ये? इसका सर्वर है GH765TH। इसको तो अभी बताते हैं। हमारे सर्वर में घुसेगा। ये ले बेटा, अब बचा अपना सर्वर। बबलू भैया आ रहे हैं। जल्दी 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 इसके सर्वर में घुसना है। इसको पता भी नहीं चलेगा कि हम इसके सर्वर में घुस चुके हैं।
और जब तक इसको पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये एंटर किया मैंने कोड, अब आएंगे पैसे वापस। यस, डिटेल्स आनी शुरू हो गई है, बस अब जल्दी से कॉपी हो जाए। भैया आपने तो कहा था कि मेरे अकाउंट में कोई घुस ही नहीं सकता, तो ये क्या है? अबे कोई खिलाड़ी लगता है हमारी टक्कर का, लेकिन कुछ भी हो जाए इसको हमारा सर्वर हैक नहीं करने देंगे। हमको बहुत अच्छे से पता है ऐसे हैकर्स को कैसे रोकते हैं। बस सर्वर लिंक खुल जाए, ये एंटर किया लिंक कोड। अच्छा बेटा, मेरी बिल्ली मुझसे में आऊं, मेरा सिस्टम हैक करेगा। रुक बताता हूं। हेलो। हाँ जी भाई साहब, ये पता करना था कि आपने कार बुक कर ली है ना? जी वो देखिए भाई साहब, कार कोई भी चलेगी। अरे रोहित की तो कोई डिमांड भी नहीं है। वो कह रहा था कि उसके पापा को जो पसंद होगा ना उसको वही कार चाहिए। हाँ जी भाई साहब। जी बहन जी, वो मैं ये सोच रहा था कि अरे देखिए भाई साहब, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से बुक करिए। और बस इतना कह रही थी कि शादी के पहले बुक कर लीजिएगा। वो क्या है ना कि डोली कार में ही आएगी। है जी भाई साहब? जी बहन जी, अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। उसी गाड़ी में ही विदा होगी हमारी बेटी। जो मैंने वादा किया है तो जरूर निभाऊंगा मैं। हाँ अच्छा भाई साहब, हाँ नमस्ते, रखती हूँ मैं। अब तरुण, कुछ पता चला? ये बंदा मेरा सिस्टम हैक करने की कोशिश कर रहा था। पकड़ा गया। मैंने इसके कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता कर लिया। अबे नहीं, अबे इस हैकर ने हमारा सर्वर हैक कर लिया। इसके आईपी एड्रेस से इसकी आइडेंटिटी का पता चल जाएगा? हाँ, मैं इसके आईपी एड्रेस को एक प्रोग्राम के थ्रू रन कर रहा हूं, देखते हैं क्या पता लगता है। AKZ कॉर्पोरेशन। पापा, हमारे पैसे किसने चुराए वो पता चल गया है। कौन है बेटा वो? कोई AKZ कॉर्पोरेशन है। आप जानते हैं कुछ इसके बारे में? AKZ कॉर्पोरेशन? नहीं बेटा, मैं तो पहली बार ये नाम सुन रहा हूं। हमें पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही फेक नाम से कंपनियां रजिस्टर करते हैं ये हैकर्स। भैया आपने तो कहा था कि मेरे अकाउंट में कोई घुस ही नहीं सकता। ये घुस भी गया और आपके पैसे भी लेके चला गया। अबे हम इसको छोड़ेंगे नहीं। क्या बिगाड़ लोगे आप इसका? ये आपसे बड़ा हैकर है। अबे ऐसे कैसे? हम इसके सर्वर में घुस चुके हैं, अब इसका पासवर्ड हैक करके ही रहेंगे और इसका खेल खत्म। ये लो, लग गए इसके। हमसे पंगा ले रहा था। सीधी सीधी साफ बात कहूँ ना तो बहुत दिनों से रोहित गाड़ी लेने की सोच रहा था। अब आप ही दिला दीजिए। कैसे चुकाएंगे वो पैसे? तू चिंता मत कर बेटा, मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा। सारे फसाद की जड़ ना मैं हूं। अगर मैं रहूंगी नहीं तो ये सब कुछ नहीं होगा। I'm sorry, पापा। क्या कर रही है ये? दिखा। क्या कर दिया तूने पागल? पानी ले आओ।
ऐसा कोई करता है क्या? फर्स्ट एड बॉक्स जल्दी ना। ले तो पानी पी पहले। क्या कर लिया इसने? बेटा पापा हाँ ये क्या करने चली थी तू? क्या करती मैं? हाँ, अगर मैं होती नहीं ना तो ये सब नहीं होता पापा। आपकी इस हालत की जिम्मेदारी मैं हूँ, माफ कर दीजिए। ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा नहीं है। अरे तू है इसलिए तो सब कुछ ठीक है। तुझे पता है हमारे पैसे हमें वापस मिल जाएंगे। कैसे कैसे मिलेंगे पैसे? श्रेया, हमने पता लगा लिया है कि पापा के अकाउंट से पैसे किसने ट्रांसफर किए। हाँ, है एक AKZ कॉरपोरेशन, वो कोई हैकर है और ये उसके सर्वर का नाम है। लेकिन लोग को पता कैसे चला कि पापा के अकाउंट में पैसे आए हैं? ये सब एक मैसेज की वजह से हुआ। गलती से अंकल ने उस पर ओके क्लिक कर दिया। और ध्यान रहे, अगर आगे भी कभी इस तरह का फालतू मैसेज आए तो उसे सीधा डिलीट कर देना। अब उसे ढूंढेंगे कैसे? ये तरुण है ना, तरुण करेगा मदद। बेटा मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुमने बहुत मदद की बेटा हमारी। थैंक यू। थैंक यू सो मच तरुण, तुमने आज मेरे पापा को बचा लिया। अरे क्या अंकल, आप मेरे पापा जैसे हैं। और श्रेया मेरी भी तो बहन है, तो इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। तरुण, तेरे से दोस्त सबको मिले यार। बस पागल, शादी की भी तो तैयारियां करनी है कितनी सारी। हाँ, और नाचना भी है भाई। मैं तो सोलो डांस करूंगा, सिंपल। अंकल आप आ जाइए, मैं आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देता हूँ। हाँ हाँ आता हूं मैं। चल चल। तरुण, ये क्या हो रहा है? नो 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 नो, शिट 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 शिट, नहीं नहीं नहीं, शिट। इसने तो मेरे भी अकाउंट से पैसे निकाल लिए। क्या? आई एम सॉरी अंकल। साला हमारे पैसे लेने चला था, अब खुद के भी गवा बेटा। बबलू भैया मान गए आपको, बड़े वाले स्कैमर निकले आप तो। अब ना हमको हमारा फ्यूचर एकदम ब्राइट नजर आ रहा है। अरे ससुरा अपने आपको हैकर समझ रहा था, तो क्या पता कि असली हैकर बबलू भैया है। अरे बबलू भैया मजा आ गया, मजा आ गया। चलो तुमको बियर पिलाएंगे। अरे चलो, तो बनती भी है। अबे क्यों नहीं बनती है? गई कुर्सी। अरे छोड़ दो कुर्सी में, चलो। बहू रस्म पूरी करो बेटा। पति का फर्ज है पत्नी का हर कदम पे साथ देना। बहुत खूबसूरत लग रहे तुम दोनों, किसी की नजर ना लगे तुम दोनों को। आज की दुनिया में तो कोई किसी का साथ नहीं देता, पर आपने एक अंधी लड़की का जीवन भर के लिए हाथ थाम लिया है।
आप जैसा पति सौभाग्य से मिलता है। माँ आप नमिता को लेकर अंदर जाइए, मैं सर आता हूँ। हाँ बेटा हाँ। कौन है? मैं ही तो हूँ। नहीं। क्या हुआ? मैंने तुम्हें छुआ तो तुम इतना चौंक क्यों गई? आपके पहले किसी ने छुआ था मुझे। इस कमरे में सिर्फ हम दोनों ही है, तुम्हें कौन छुएगा? छोड़ो इस बात को। टेबल के साइड पे बादाम दूध रखा हुआ है, प्लीज मुझे दे दो। सॉरी। इट्स ओके, मैं चेंज करके आता हूँ। एक बात पूछूं? हाँ पूछो ना। इस कमरे में माँ जी भी रहती है? नहीं। फिर कोई और लड़की? नहीं, ये सिर्फ मेरा रूम है, यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ और कोई नहीं रहता है। तो फिर आपकी टेबल पर ये लिपस्टिक, मेकअप ब्रश और मेकअप का सामान क्यों है? मतलब शादी के पहले रात ही पति का इंटरोगेशन करने का इरादा है क्या? नहीं, मैंने तो बस वैसे ही आपसे। नहीं, लग तो यही रहा है। वैसे बहुत हो गया, एक तो तुमने मुझ पे दूध गिरा दिया, ऊपर से ये फालतू के सवाल जवाब। आप नहीं, मतलब तुम चाहती क्या हो? नहीं, प्लीज एक काम करो, तुम सो जाओ, ठीक है? जो भी है हम कल करेंगे। सुनिए, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? हेलो, हाँ अरुण, तुम कहाँ हो? मैं थोड़ा काम से बाहर हूँ। क्यों, क्या हुआ? अखिल गुस्से में ऑफिस चले गए हैं। घर पर सिर्फ मैं और माँ ही हैं। बहुत घबराहट हो रही है। तुम मिलने आ सकते हो क्या? डोंट वरी नमिता, ये सब अच्छे लोग हैं। ठीक है। माँ जी,
माँ जी, आपको कुछ बताना था। कल ना हम दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक हो गई थी। मैं उन्हें कैसे मनाऊं, बताइए ना। अच्छा, पहले आप मुझे मेरे कपड़े दे दीजिए ना। अच्छा माँ जी, उन्हें खाने में क्या पसंद है? वैसे मैं पनीर बहुत अच्छा बना लेती हूँ। माँ जी, आप नाराज हो क्या? आप भी कुछ नहीं बोल रही। आंसर। बहू, मैं अकेल के साथ जरा बाहर आ गई थी। गैस पर धीमी आंच पर दाल चढ़ाई थी, वो बंद कर देना। माँ जी, आप बाहर हैं? हेलो, आवाज नहीं आ रही है? अखिल ऑफिस में है और माँ जी बाहर है, तो यहाँ कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? कौन है? कौन है यहाँ? कौन है यहाँ? जवाब दो मुझे। जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कौन है? कौन है? मैं कहती बता दो कौन है। नमिता, तुम ये क्या कह रही हो? घर में ऐसे कौन कैसे घुस सकता है? हाँ बेटा, आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने किसी को महसूस किया है। उसने मुझे कपड़े दिए, उसने मुझे कपड़े बदलते हुए भी देखा। नमिता, दरवाजा मैंने खुद अपने हाथों से लॉक किया था। और चलो मान भी लेते, घर पे कोई आया था। घर पे कोई चोरी हुई है क्या? माँ, कुछ मिसिंग है घर में? नहीं नहीं। तुम्हारे साथ किसने कोई जबरदस्ती की? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ, या ये मेरे दिमाग का वहम है? लगता तो ऐसे ही है, क्योंकि आजकल ना तुम्हें इस घर में ना कोई दिखाई देता है। माँ। हाँ हाँ हाँ। बहू, माँ जी, इनको लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ। ये मेरी हर बात पे चिढ़ते क्यों है? बहू, मैंने खुद देखा है, शादी की रात को अखिल बाहर सोफे पर सो रहा था। अगर शादी की रात में ही पति पत्नी इस तरह से अलग रहेंगे तो चिढ़ तो मचेगी ही ना। तो मैं क्या करूं माँ जी? अपने पति को अपने पास ला, देखना एक दिन तुम दोनों के बीच की दूरियां भी ना मिट जाएगी और सब ठीक हो जाएगा बेटा। आज मुझे मनाने की पूरी तैयारी कर ली है तुमने। क्या करूं, तुम इतने नाराज थे तो इसलिए तैयारी करनी पड़ी।
मैंने तैयार होकर अपना काम कर दिया। अब मेरी बारी। हम दोनों के बीच जो दूरियां हैं, आज उन्हें मिटा दो। हाँ, आज के बाद हमारे बीच में कोई दूरी नहीं रहेगी। कौन है? जान, मैं ही तो हूं। पर आपकी आवाज तो दूर से आ रही है। सुनो, अब आ रही है मेरी आवाज पास से? हाँ, पर कुछ अजीब सा लग रहा है। आवाज आपकी है पर शरीर किसी और का ऐसा लग रहा है मुझे। नमिता, तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम मेरी पत्नी हो। मैं किसी तीसरी बंदे के सामने तुम्हारे साथ संबंध थोड़ी बनाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, पर नमिता, परवर कुछ नहीं। तुम्हारा ही प्लान था ना आज रोमांस करने का। इतने मुश्किल से मूड बना है यार, प्लीज इसे बिगाड़ो मत। नहीं, आई एम सॉरी। नमिता, पागल हो गई हो क्या? 10 मिनट चुपचाप बिस्तर पर नहीं लेट सकती हो? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। मैं यहाँ रात को नहीं रुक सकती। नमिता! बिस्तर पर गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा। तो क्या करूं मैं? ये तेरा ही प्लान था ना कि एक अंधी लड़की का शादी हो जाए, तू उसका स्वागत बनाएगा, 9 महीने के बाद मां दादी बन जाएगी और हमारे संबंध के बारे में किसको कुछ पता नहीं चलेगा। तेरा ही प्लान था ना यार। हाँ, प्लान तो यही था, पर ये कैसी अंधी लड़की है? ये तो आम औरतों से ज्यादा शकी है। अरे होता है, अंधी है ना, इसलिए किसी की छूने और आवाज की इंद्रियां तेज हैं उसकी, इतनी आसानी से हमारे जाल में नहीं फंसेगी वो। लेकिन अगर इसके शक के चक्कर में अगर माँ को पता चल गया और हमारा राज खुल गया तो क्या करेंगे? अरे तू डरता क्यों है? तेरी बीवी मतलब हमारी बीवी माँ भी बनेगी और ये राज राज ही रहेगा। ठीक है यार, तुझे जो करना है ना जल्दी कर। तुझे पता है ना, कोई तुझे छूता है तो मुझे बहुत जलन होती है यार। मैं तुझे किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता हूँ। हाय, तेरी इन्हीं बातों पे तो फिदा हूं मैं। बहू, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? माँ जी, आपने मुझे जैसा कहा था मैंने वही किया, पर आज भी हमेशा की तरह। क्या हमेशा की तरह? माँ जी, मुझे लगता है हमारे कमरे में ना अखिल और मेरे सिवा और कोई भी रहता है। अरे बहू, तुम ये क्या कह रही हो बेटा? वहाँ कोई है। अच्छा चलो, तुम मेरे साथ उठो उठो उठो। चलो, तुम ऐसे नहीं मानोगी, मैं भी देखती हूँ आज। उठ, चलते, चल उठ, आजा। अगर माँ ने तुझे देख लिया ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। कहा ना कमरे में कोई नहीं है, तू नहीं मानती ना, अब देख ही लेते। चला, अंदर आ, अंदर आ। ये देख, वो तो कमरे में अकेला लेटा हुआ है। माँ, क्या हुआ? अरे बेटा, ये फिर कह रही है कि कमरे में कोई रहता है। माँ फिर से इसकी बातों में आ गई। यहाँ कोई है? अरे कहाँ है बहू? कोई भी तो नहीं है। लो, इसका फिर से शुरू हो गया। माँ, रोज का है। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, मैंने अब भी सुना। मैंने कोई आवाज नहीं सुनी और ना ही कोई इस कमरे में है। माँ, पानी पियो। मिल गया तुम्हें चैन? माँ को आधी रात में परेशान करके? नहीं है बेटा कोई भी, ये तेरा वहम है। कॉल अरुण। हाँ नमिता। हेलो अरुण, तुम कब आओगे यार? इस घर में बहुत अजीब अजीब सी चीजें हो रही है। बस 2 दिन में आता हूँ मैं। ठीक है। नमिता,
तुमने अब तक नाश्ता क्यों नहीं किया? माँ जी नहीं है ना, तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो आ जाए तो फिर साथ में हम लोग। एक्चुअली वो डॉक्टर के पास गई है, तो पता नहीं उन्हें आने के लिए कितना वक्त लग जाएगा। तुम नाश्ता कर सकती हो। मुझे अकेले नाश्ता करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो हम साथ में नाश्ता कर लेते हैं। ठीक है। नमिता, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे दिमाग में इस वक्त काफी सवाल चल रहे हैं, लेकिन तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आज से हम खुशी खुशी पति पत्नी की तरह रहेंगे। तुम जूस पियो। आपको पता है, मुझे ऐसा लगता है जब हम दोनों साथ होते हैं ना, कोई हमारे आसपास या नजदीक होता है। आपको लग रहा होगा ये मेरे दिमाग का वहम है, पर इसी वजह से मैं बुरे लोगों से आज तक दूर हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नमिता, क्या हुआ? आर यू ओके? पता नहीं, कुछ भारी सा लग रहा है, चक्कर सा आ रहा है। नमिता, मैं तुम्हें ना हमारे रूम लेके जाता हूँ। तुम प्लीज थोड़ी देर आराम कर लो। ये आप ही है ना? मुझे, मेरा सर फट रहा है, मत कीजिए। ए बहू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? अरे बताओगे? क्या हुआ बेटा? क्यों रो रही हो? क्या हुआ बहू? क्यों रो रही है? बता तो। मेरे साथ ना बलात्कार हुआ है। क्या कह रही है बहू तू? अखिल, बहू क्या कह रही? तूने इसके साथ जबरदस्ती की है? माँ, ये पागल हो गई है। पहले खुद ही तैयार हुई, अब मुझे बात बताओ कि पति पत्नी के बीच में ये सब नहीं होता क्या? बेटा, ये तेरा पति है, ये तेरे साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? माँ जी, जबरदस्ती इन्होंने नहीं, किसी और ने करी है मेरे साथ। नहीं, और मुझे नशा भी दिया, पर मुझे ना सब कुछ पता चल रहा था। तू अंधी ही नहीं है, दिमाग से पैदल भी है माँ। ये बेटा, वो सब अभी पता चलेगा। मेरी बात सुन। क्या कर रही? कहाँ जा रही? क्या कर रही जा रही? बेटा सुन, मेरी बात सुन। बहू, लग जाएगा किसी को।
माँ आवाज मत करना माँ। बोल, कौन था वो? कौन था वो? बोल कौन था? झूठे आदमी, सच सच बता दे वो कौन था? मार मार इसे मार। नमिता, मैं जरा काम से बाहर आया हूँ, शहर आते तुमसे मिलता हूँ ना। तू मेरा दोस्त होकर तूने मेरा बलात्कार किया। हाँ किया मैंने तेरा इस्तेमाल अपने रिश्ते के लिए। मैंने सोचा अंधी दोस्त से शादी करवा दूंगा, मेरा भी रिश्ता बन जाएगा, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। मेरा बेटा होकर एक लड़की का बलात्कार करवा रहा था। इसकी तो यही सजा होनी चाहिए, इसे तो मर ही जाना चाहिए। बाबू मुझे माफ कर दे बेटा, मुझे माफ कर दे।